क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सा व्रत कैसे मनुष्य के सबसे बड़े पापों को भी नष्ट कर सकता है? कैसे एक अज्ञानी शिकारी जिसने जीवन भर हिंसा की, केवल एक रात की अनजानी पूजा से मोक्ष का अधिकारी बन गया। महाशिवरात्रि की यह प्राचीन व्रत कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि भक्ति, करुणा और भगवान की अनंत कृपा का अद्भुत प्रमाण है। आइए सुनते हैं वो प्रसिद्ध कथा जिसे सदियों से श्रद्धा के साथ सुनाया जाता रहा है। महाशिवरात्रि की प्राचीन व्रत कथा। बहुत समय पहले घने जंगलों से घिरे एक प्रदेश में एक शिकारी रहता था। उसका नाम था चित्रभानु। वो जन्म से ही गरीब था और परिवार का पेट भरने के लिए पशु पक्षियों का शिकार करता था। उसे धर्म, पूजा पाठ या व्रत का कोई ज्ञान नहीं था। उसका जीवन केवल एक ही नियम पर चलता था, आज शिकार मिला तो भोजन मिलेगा, नहीं तो पूरा परिवार भूखा सोएगा। चित्रभानु का हृदय कठोर नहीं था, पर परिस्थितियों ने उसे ऐसा ही बना दिया था। एक दिन फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी आई, वही पावन रात्रि जिसे आज हम महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं। लेकिन चित्रभानु को इसका कोई ज्ञान नहीं था। जंगल की वो रहस्यमयी रात, सुबह से ही उसे कोई शिकार नहीं मिला। सूरज ढलने लगा और भूख से उसका शरीर कांपने लगा। घर लौटने का साहस नहीं था, क्योंकि खाली हाथ जाने का मतलब था बच्चों की रोती आंखें। तभी उसने सोचा, आज चाहे जो हो, शिकार लेकर ही लौटूंगा। वो जंगल के भीतर चला गया। रात होने लगी, चारों ओर सन्नाटा छा गया। दूर कहीं उल्लू की आवाज़ गूंज रही थी और ठंडी हवा पेड़ों को हिला रही थी। उसे एक जलाशय दिखाई दिया। उसने सोचा, प्यासा जानवर जरूर यहाँ पानी पीने आएगा। पास ही एक बेलपत्र का पेड़ था। वो उसी पर चढ़कर बैठ गया ताकि शिकार आते ही तीर चला सके। भूख प्यास से व्याकुल होकर वो जागता रहा। अनजाने में हुई पूजा। समय काटने के लिए वो पेड़ की टहनियाँ तोड़कर नीचे गिराने लगा ताकि नींद ना आए। उसे क्या पता था कि पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था जो सूखे पत्तों से ढका हुआ था। जब भी वो बेलपत्र तोड़कर नीचे गिराता, वह सीधे शिवलिंग पर जा गिरते। रात का पहला प्रहर बीता, तभी एक हिरणी पानी पीने वहाँ आई। शिकारी ने धनुष उठाया और जैसे ही वो तीर चलाने वाला था, हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं गर्भवती हूँ, मुझे अपने बच्चों को जन्म देने दो। मैं वचन देती हूँ, लौटकर तुम्हारे सामने आऊँगी। शिकारी चौंक गया। उसने कभी किसी जानवर को बोलते नहीं सुना था। उसके भीतर करुणा जाग उठी। उसने हिरणी को जाने दिया। यह उसका पहला त्याग था। दूसरा प्रहर। कुछ समय बाद दूसरी हिरणी आई। उसने भी अपने छोटे छोटे बच्चों का हवाला दिया और लौट आने का वचन दिया। चित्रभानु ने उसे भी छोड़ दिया। अब तक वह पूरी तरह जाग रहा था। भूख से उसका गला सूख रहा था, लेकिन उसने पानी भी नहीं पिया, क्योंकि वो पेड़ से उतरना नहीं चाहता था। अनजाने में उसका उपवास हो रहा था। तीसरा प्रहर। अब एक हिरण आया, शायद उन दोनों हिरणियों का साथी। उसने भी वही वचन दिया, मैं अपने परिवार से मिलकर लौटूंगा। शिकारी के मन में विचार आया, ये जानवर मुझसे ज़्यादा सत्यवादी है। उसने उसे भी जाने दिया। अब उसके भीतर कुछ बदलने लगा। हिंसा करने वाला मन धीरे धीरे शांत हो रहा था। चौथा प्रहर। चमत्कार की शुरुआत। रात का अंतिम भाग था। तभी उसने देखा, तीनों हिरनियाँ, हिरण और उसके बच्चे एक साथ लौट आए। वे बोले, हमने वचन दिया था, इसलिए लौट आए हैं। अब तुम अपना काम करो। यह सुनकर शिकारी का हृदय पिघल गया। उसने सोचा, जो प्राणी अपने प्राण
देकर भी सत्य निभाते हैं, उन्हें मारकर मैं कैसा मनुष्य कहलाऊंगा। उसने धनुष नीचे रख दिया। उसी क्षण आकाश से हल्की रोशनी फैलने लगी। वातावरण में एक अद्भुत शांति छा गई। तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। शिकारी भयभीत होकर नीचे उतरा। उसने देखा जिस स्थान पर वह पूरी रात बेलपत्र गिराता रहा, वहाँ शिवलिंग चमक रहा था और उसी प्रकाश से एक दिव्य स्वर गूंजा, हे चित्रभानु, तुमने अनजाने में मेरा व्रत किया है। तुमने उपवास रखा, पूरी रात जागरण किया, बेलपत्र अर्पित किए और सबसे बड़ा, तुम्हारे हृदय में करुणा जागी। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। शिकारी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, प्रभु, मैंने तो कभी आपकी पूजा नहीं की, मैं तो पापी हूँ। स्वर आया, सच्चा परिवर्तन ही सबसे बड़ी पूजा है। उसी क्षण उसके सारे पाप नष्ट हो गए। कहते हैं उस दिन के बाद चित्रभानु ने हिंसा छोड़ दी और धर्म के मार्ग पर चल पड़ा। अगले जन्म का रहस्य पुराणों में वर्णन मिलता है कि अगले जन्म में वही शिकारी एक धर्मात्मा राजा बना, जिसे अपने पिछले जन्म की स्मृति भी थी। उसने लोगों को शिवरात्रि का महत्व बताया और व्रत करने की प्रेरणा दी। तभी से यह व्रत अत्यंत पवित्र माना जाने लगा। इस कथा का गहरा संदेश, यह कथा हमें सिखाती है, भगवान को दिखावा नहीं, सच्चा भाव चाहिए। एक रात की सच्ची जागृति जीवन बदल सकती है। करुणा, सत्य और संयम, यही असली पूजा है। कोई भी व्यक्ति कितना भी पापी क्यों न हो, परिवर्तन का द्वार हमेशा खुला है। महाशिवरात्रि की रात को उपवास, जागरण और शिवलिंग पर जल तथा बेलपत्र अर्पित करने का विशेष महत्व इसलिए बताया गया है क्योंकि यह केवल एक परंपरा नहीं, आत्मा को शुद्ध करने का अवसर है। कहते हैं जो व्यक्ति इस रात सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसके जीवन से अंधकार मिटने लगते हैं। और अंत में, अगर आपको महाशिवरात्रि की यह प्राचीन कथा प्रेरणादायी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें, ताकि यह पवित्र संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। ऐसी ही दुर्लभ, प्रसिद्ध और भक्तिभाव से भरी कथाएं सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और बताइए क्या आप इस शिवरात्रि व्रत रखेंगे। हर हर महादेव।